हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीरो पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 या साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ेंगे चेंजेस अराउंड अस। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है और चेंजेस क्या होता है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखते हैं चेंजेस को। पहले हम समझते हैं कि चेंज होता क्या है। सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे घंटों बातें करता है, हमेशा आपसे मिलने आया करता है। जैसे जैसे समय बीता, 1 साल बाद वही फ्रेंड आपके पास ना आता है मिलने, ना आपसे बातें करता है। तो कभी आपका उनसे बात होता है, कभी आप उनसे मिलते हो तो आप क्या कहते हो, तुम तो बदल गए हो। तो ये भी चेंज है क्योंकि आपके फ्रेंड का जो नेचर था वो कैसा था, आपसे मिलता था, बातें करता था, बट उसमें बदलाव आ चुका है। तो ये थी एक एग्जांपल जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई थी चेंजेस की। बट हम यहाँ पे साइंस के टर्म में समझेंगे कि चेंज होता क्या है और कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हम डेली परफॉर्म करते हैं। अपने किचन में हो सकता है, वो किचन से रिलेटेड भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो आइए देखते हैं हम और समझते हैं साइंस की लैंग्वेज में कि चेंज होता क्या है। one or two properties of thing become different when we say that it has changed। कोई भी वस्तु, सपोज ये क्या है, सेब है, ठीक है। हम यहाँ पे एक एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। जब ये एप्पल क्या हो जाए, क्या है, गलने लगे, सड़ने लगे, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गया। ये फ्रेश एप्पल था बट इस ये क्या हो गया, जब खराब हो गया तो इसका प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, चेंज कहलाएगा। जैसे आप पेपर को क्या कर रहे हो, फाड़ रहे हो, ठीक है, फाड़ दे रहे हो। तो एक स्ट्रेट पेपर था, ठीक है, साइज का, हम उसको इस तरह से क्रश कर दिए या उसको फाड़ दिए, टीयर कर दिए, तो उसका पेपर का जो प्रॉपर्टीज था वो क्या हो गया, बदल गया। आपने आटा लिया, उसको गूंथ दिया, तो आटा क्या था, पाउडरी फॉर्म में था, ठीक है। फिर वो क्या हो गया, उसको गूंथ दिया था आपने, एक बॉल बन गया, तो उसका रूप क्या हो गया, बदल गया। तो ये चेंज है। फिर हम उस आटे, जो गूंथे हुए आटे उससे रोटी बना लिया, तो उसका एक और रूप वहां पे बदल गया। तो ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। चेंज कब होगा, कोई भी अगर चेंज किसी भी वस्तु में होता है तो उसका स्टेट बदलता है, पोजीशन बदलता है, शेप बदलता है, साइज, कलर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सब में बदलाव आता है। जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, इसमें क्या बदलता है, स्टेट बदलता है। स्टेट में जब हम पढ़ते हैं मैटर के कितने स्टेट होते हैं, तो सॉलिड 3 स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और क्या होता है, गैसेस स्टेट होता है। तो जब आइस पिघलता है तो आइस क्या है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म। आपका आइस क्या है, सॉलिड है। जब ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया, आइस जब मेल्ट हो जाता है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्टेट बदल रहा है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। तो ये चेंज होता है। हमारे एवरीडे लाइफ से रिलेटेड कुछ चेंजेस है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, दही, दूध से दही जमाना, ये भी एक तरह का चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो हम पकाते हैं, सब्जी, दाल, चावल, इट इज अ चेंज। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोयला जलाया आपने, गैस जलाया, लकड़ी जलाया, तो ये भी क्या है, फ्यूल है। और फ्यूल क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, ये भी चेंजेस है, ठीक है। और फ्रूट्स का स्पॉइल होना, खाना का खराब होना, ये सब क्या होता है, चेंजेस है जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम चेंजेस कैसे हो सकते हैं। इट कैन बी हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल टू अस। कुछ परिवर्तन ऐसा है जो हमारे लिए लाभदायक होता है, कुछ परिवर्तन ऐसा है जो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। यानी हमारे लिए चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज बेनिफिशियल चेंज, जैसे फल का पकना, ये क्या हमारे लिए अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि फ्रूट जो होता है पकता है तो उसमें टेस्ट आता है और हम उसको खा पाते हैं। फलों को कच्चा नहीं खाया जा सकता। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है, फलों का पकना क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल चेंजेस है। खाना आपने बनाया, खा लिए तो ठीक है, जो बच गया उसको रख दिए, वो खराब हो गया, इट मीन्स वो आपके लिए क्या हो गया, यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। इट मीन्स ये क्या है, हार्मफुल चेंजेस है। तो फल का पकना, खाना का खराब होना, ये 2 चेंजेस है। एक हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है
और दूसरा क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट, चेंजेस इन मटेरियल डज नॉट ओकर ऑन इट्स। कोई भी परिवर्तन अपने आप नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कुछ काउस होता है जो परिवर्तन लाता है। तो चेंजेस के लिए क्या चाहिए, अगर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, कुछ काउस होगा जिसके कारण वो बदलेगा। काउस होगा तभी क्या हो जाएगा, चेंजेस होगा। हीट काउस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जैसे आपका ये आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो आइस मेल्ट हो रहा है इसके पीछे क्या है, जब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाल दिए, ठीक है, तो हीट कर रहे हैं, हीट इज द काउज विच काउज चेंजेस और मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। हीट वो कारण है जिसके कारण आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जैसे आपका फूड है, ठीक है, फूड क्या हो जा रहा है, स्पॉइल हो जा रहा है, तो इसके पीछे क्या है, आपके जो बैक्टीरिया हुए, जर्म्स हुए, उसमें ग्रो कर गए, तो वहां पे क्या हो गया, फूड खराब हो गया। उसके बाद अगर हम देखें चेंजेस देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ठीक है, कोई भी रबर बैंड को आप इस तरह से टान दे रहे हो, तो रबर बैंड को जब आप टान रहे हो तो इसके पीछे भी क्या है, चेंज है, हम क्या यहाँ पे लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो ये जाके खींच जा रहा है, ठीक है। बॉल को आप लेके स्क्विश कर रहे हो, अगर उसको इस तरह से दबा रहे हो तो वो पिचक जा रहा है, उसका शेप बदल रहा है, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तब जाके उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। चेंजेस को क्या है, दो टाइप में बांटा गया है, एक है रिवर्सेबल और दूसरा क्या है, इरिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सेबल चेंजेस को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज। रिवर्सेबल चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में फिजिकल चेंज दिखे तो वो भी रिवर्सेबल चेंज ही होता है। इरिवर्सेबल चेंज किसको कहते हैं, केमिकल चेंजेस को कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस को इरिवर्सेबल चेंज कहते हैं, रिवर्सेबल चेंज को फिजिकल चेंज के नाम से भी जाना जाता है। रिवर्सेबल आप नाम से ही समझ पा रहे हो, रिवर्सेबल यानी जो रिवर्स हो सके, उल्टा हो सके, यानी ऐसा परिवर्तन जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि जैसे हमने क्या किया, रबर बैंड को यहाँ पे क्या किया, स्ट्रेच किया, तो हमने क्या किया, सपोज इतना छोटा सा एक रबर बैंड था, इसको आपने पुल कर दिया तो ये क्या हो गया, इतना बड़ा सा हो गया। तो ऐसे जो मैंने पुल किया तो ये क्या है, चेंज है, स्ट्रेच हो गया, रबर का क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया। जब मैं इसको फोर्स को हटा दूं तो वापस रबर क्या हो जाएगा, अपने पुराने शेप में आ जाएगा। तो ये रिवर्सेबल है, यानी रबर बैंड को खींच के अगर आप वापस छोड़ देते हो तो आपको वही रबर बैंड फिर से मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो गया, इरिवर्सेबल चेंज, जैसे आपने पेपर को क्या कर दिया, बर्न कर दिया, पेपर को आप जला दिए तो आपको क्या मिला, ऐश, राख मिला। अब राख से हमको वापस पेपर नहीं मिल सकता है, तो यही होता है क्या, इरिवर्सेबल चेंज, जिसको हम लोग फिर से बदल नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिवर्सेबल चेंज किसको कहते हैं। अ चेंज विच कैन बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। हमको ओरिजिनल सब्सटेंस जब मिल जाता है, परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर हम फैक्टर को हटा दिए, हीटिंग को हटा दिए, उसके फोर्स को हटा दिए, पुश जो है इस तरह का अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वो सब को हटा देंगे, तब वो जाके हमको वापस अपना पुराना चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है रिवर्सेबल चेंज। सपोज ये ए है कोई ऑब्जेक्ट और कोई वस्तु, अगर हमको इसको चेंज हुआ इसमें और हमको क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है, और इसमें जो फैक्टर है, फोर्स है, ठीक है, या हीट है, ये हमने अप्लाई किया, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमको वापस ए, हमारा इस बी से हमको वापस ए मिल सकता है। तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सेबल चेंज। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम समझते हैं कि आप पेपर लेते हो, ठीक है, पेपर का पीस लिया आपने इससे क्या बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, ठीक है। इट मींस इसमें क्या होता है, पेपर को हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, ठीक है। फोल्डिंग को अगर हम क्या कर दे, बाद में रिमूव कर दे, अनफोल्ड कर दे, तो हमको यही पीस ऑफ पेपर वापस मिल गया, यानी जो हमारा पेपर था वही हमको फिर से मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह का चेंज होता है रिवर्सेबल चेंज। जैसे बर्फ, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पानी में
चेंज हो जाता है, आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा और उसी वाटर को अगर हम फिर से क्या कर दें, फ्रेश कर दें, तो हमको फिर से आइस मिल जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को अगर उबाल रहे हो आपको, ठीक है, तो पानी क्या बनता है, भाप बनता है और भाप ठंडा होगा तो वापस हमको पानी मिलेगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती अगर आप जला रहे हो तो मेल्ट होके हमको उसका जो वैक्स होता है वो क्या होता है, नीचे डिपॉजिट होते जाता है, इट मीन्स हमको उससे मोम वापस मिल जाएगा। बैलून आप फुलाते हो, ठीक है, बैलून को आपने फुलाया, ठीक, ये फूल गया, इस तरह से इन्फ्लेट हो गया। अगर हम इसका हवा वापस निकाल दे तो हमको यही छोटा सा जो बैलून होता है फिर से मिल जाता है। आइसक्रीम पिघलता है, अगर हम वापस फ्रिज में रख दे तो हमको अपना वही सॉलिड आइसक्रीम फिर से मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रिवर्सेबल चेंज किसको कहते हैं और रिवर्सेबल चेंजेस के एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं एग्जाम में। रिवर्सेबल को ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज भी कहते हैं। रिवर्सेबल चेंज को दूसरा नाम क्या है, फिजिकल चेंज। एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होना। एक्सपेंशन इज रिवर्सेबल चेंज। एक्सपेंशन अगर किसी चीज को हम हीट करते हैं, किसी चीज को, इट मीन्स आयरन को, लोहे को अगर हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग। किसी भी आयरन के चीज को, लोहे को, रॉड को, ठीक है, रिम को अगर हम हीट करते हैं तो उसका साइज क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और कंट्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सपोज ये कोई लोहा का बार है, अगर इसको हीट किया जाए तो इसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसी को हम क्या कर दें, कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वापस इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कंट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, एक्सपेंशन मतलब होता है क्या है, बड़ा होना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है रिवर्सेबल चेंज ऑफ एक्सपेंशन का दो जगह आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। एक है फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन वुडन व्हील ऑफ कार्ट। जो बैलगाड़ी वगैरह होते हैं तो उसका जो लकड़ी का पहिया होता है उसके बीच में एक लोहे का रिम लगाया जाता है, उसको लगाने के लिए यूज किया जाता है ये एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सपेंशन, ये लोहे के रिम को क्या किया जाता है, थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, फिर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर इसको इस पे आराम से चढ़ा दिया जाता है और इसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं। तो ये उस वुडन जो व्हील है उसके ऊपर ये रिम आराम से फिट हो जाता है। एक और एग्जांपल है जो स्पेड, ठीक है, खुदाई के लिए जो यूज किया जाता है ये स्पेड, इसका जो बेड लगाना होता है इसमें भी एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। इसको छोटा बनाया जाता है, ठीक है, ये होल्डर को, और फिर इसको हीट करके ये लकड़ी घुसाया जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, हीट किया हुआ है तो ये एक्सपेंड होगा यानी एनलार्ज हो जाएगा इसका साइज। ये बेड को लगा के हम इसको अगर पानी से कूल कर दें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और आराम से उस पर फिट हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन यूज होता है हैंडल को फिट करने के लिए, रिम को फिट करने के लिए भी क्या यूज होता है, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी यूज होता है। आगे देखते हैं इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस। ऐसा परिवर्तन जिससे हमको हमारा पुराना सब्सटेंस जो था वो नहीं मिल पाए। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, दही लिया और दही से आपने क्या बना लिया, दूध लिया, दूध से आपने क्या बना लिया, दही बना लिया। तो दही से वापस आपको मिल्क नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। जैसे आपका क्या हुआ, यहाँ पे हमने लकड़ी जला लिया, कोयला जला लिया, ठीक है, तो ये सब क्या बन गए, राख बन गए, और राख जब बन गए तो इनसे हमको कभी भी लकड़ी वापस नहीं मिल सकता है। एक बार लोहे में क्या हो गया, जंग लग गया, रस्टिंग लग गया, तो वो लोहा, ठीक है, क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और उस रस्ट आयरन से हमको पुराना अपना लोहा कभी भी नहीं मिल सकता। ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ग्रोथ एक बार क्या हुआ, ये छोटा सा पौधा इतना छोटा, फिर बाद में चल के बहुत बड़ा हो गया, तो इस बहुत बड़े पौधे को हम छोटे पौधा में अगेन चेंज नहीं कर सकते। और हम अपने आप का ही एग्जाम्पल ले ले, जब हमारा बर्थ होता है तो क्या होता है, हम छोटे से रहते हैं, फिर हमारे अंदर क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट होता जाता है, फिर हम क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जब हम बड़े हो गए वापस हम छोटे नहीं हो सकते।
तो यही होता है इरिवर्सेबल चेंज। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख दो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंज। जैसे ये क्या है, आइसक्रीम बनाया, आइसक्रीम को अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो वापस ये मेल्ट हो जाएगा। चॉकलेट बाहर निकालोगे फ्रिज से, मेल्ट होगा, वापस रखोगे फ्रिज में तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। आपने क्या लिया, अंडा लिया, ठीक है, ये अंडा क्या हो गया, इसके अंदर क्या होता है, ये योल्क होता है। तो ये जो है ये क्या है, केमिकल चेंज है। आग को जलाया, लकड़ी को जलाया, आग आग से राख बना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, ये आपको लोहे की कील है, इसमें रस्ट लग गया तो हमको वापस ये फिर से नहीं मिल सकता, तो ये केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का पिघलना और जलना, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस इन्वॉल्व सेम मटेरियल। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स है जिसमें दोनों चेंज एक साथ होता है। जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने फोल्ड किया तो ये हो जाएगा क्या, फिजिकल चेंज। अगर उसी पेपर को आपने फोल्ड करके कटिंग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। सपोज आपने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, फोल्ड करके आपने कटिंग करके उसमें डिजाइन बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों चेंज, एक ही चीज में दोनों चेंज हुआ, फिजिकल भी हुआ, फोल्डिंग किया हमने फिजिकल हुआ, उसको कट लगाया तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। आपने क्या किया, रोटी बेला, ठीक है, रोटी को अगर आप बेल रहे हो, वापस उठा के उठा दिया आप उसको, तो वापस वो क्या बन जाएगा, आपको वही गूथा हुआ आटा उससे मिल जाएगा। बट एक बार आपने रोटी बेल दिया और उसको तवे पे पका दिया तो आपको वो गूथा हुआ आटा उससे नहीं मिल सकता। शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू पोट, मट्टी लिया आपने, उससे मटके का डिजाइन किया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। बट वो मटका जब बन गया और पका दिया हमने तो वो क्या बन गया, केमिकल चेंज बन गया, वापस हमको वो मिट्टी उससे नहीं मिल सकती है। बैलून को आपने फुलाया, ठीक है, ये फिजिकल चेंज होगा। अगर बैलून फट जाता है तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना और मोम का जलना। तो यहाँ पे क्या होता है, दो चेंज होता है। ये जब मेल्ट हो रहा है तो ये हो गया क्या, आपका फिजिकल चेंज या रिवर्सेबल चेंज। ये जो विक, इसकी बत्ती जो जलती है तो ये क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। तो एक साथ एक ही सब्सटेंस में और एक ही मटेरियल में दो चेंजेस होता है। इस तरह का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर बहुत सारे सब्सटेंस दे दिए जाएंगे और बोलेंगे, और या बहुत सारा चेंजेस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, इनमें से कौन सा सिर्फ फिजिकल चेंज है या इसमें कौन सा केमिकल चेंजेस है। ये डिफरेंस आप देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है, अल्टरेशन होगा प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस के, बट स्टिल वो सब्सटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। टू केमिकल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दो क्या सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जो बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट। सपोज ये ए और बी रिएक्ट करके क्या बनाया, सी बनाया, जो ये ए बी से दोनों से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, और इस सी से हमको कभी भी ए बी वापस नहीं मिल सकता। इंडिकेटर, अगर किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज हुआ है तो आप क्या क्या नोटिस करोगे, उसमें उसके शेप में बदलाव आएगा, साइज में बदलाव आएगा, फेस में बदलाव आएगा, उसके स्टेट में परिवर्तन आप देख सकते हो। लेकिन अगर केमिकल चेंज होगा तो वो क्या करेगा, आग रिलीज करेगा, लाइट रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, गैस भी प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ कलर में चेंजेस आएंगे उसके, अननेचुरल कलर चेंज, और उसका स्मेल भी चेंज होगा। तो इस तरह का प्रॉपर्टीज आपको जिसमें दिखे बदलाव इन सब चीजों में, तो वो वहां पे किस तरह का परिवर्तन होगा, केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट, सेम सब्सटेंस और रिवर्सेबल चेंज। फिजिकल चेंज में हमको वो पुराना सब्सटेंस मिल जाएगा, फिजिकल चेंज को रिवर्सेबल चेंज कहा जाता है। न्यू सब्सटेंस मिलेगा और ये इरिवर्सेबल चेंज होगा। न्यू सब्सटेंस में जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। जल्दी मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ।